हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मेरी आज आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि कल मैं जब सोई तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे अचानक ही पेट में दर्द हुआ। तो मैं टॉयलेट गई और दोस्तों मुझसे टॉयलेट से उठा नहीं गया, और मेरे इतना दर्द था जैसे साइलेंट अटैक का जैसा होता है, इस तरह का मेरे दर्द था। और मैं कल सारा दिन पड़ी रही, मुझसे उठा नहीं गया है। और आज भी जब मैं उठी तो मेरे आवाज़ मुँह से नहीं निकली। तो एक लड़की ने मुझसे कहा, आंटी जी आप की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? फिर थोड़ी देर में मुझे आवाज़ निकली मेरे मुंह से। तो दोस्तों मैं जितनी भी वीडियो आजकल बना रही हूँ, बस ये सोच के बना रही हूँ कि शायद मेरा अब आखिरी समय आ चुका है और अंत समय का कुछ पता नहीं हो। मुझे परसों उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बच पाऊँगी, बहुत ही दर्द था मेरे, और मैं बैठी रह गई थी। मैंने अपने दामाद को बुलाया दूर से, वो दूसरी जगह रहते हैं, लड़की दूसरी जगह रहती है, वहाँ से बुलाया और मेरे दामाद मुझे लेके गए। फिर मुझे दवाई दी। तो दोस्तों बहुत ही तबीयत ख़राब थी गाइस। कल रात मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कल रात 11 बजे करीब मैं एक लाइव कर रही थी, और मैं परसों भी कर रही थी। जब तो रात के 11 बजे करीब मैं करती हूँ, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं टेलीविज़न बजाते हैं, यहाँ पे डीजे मोबाइल इतना तेज़ बजाते हैं कि मैं ना लाइव कर पाती हूँ, ना वीडियो बना पाती हूँ, और बहुत दुखी हूँ। अगर किसी से कहूँ तो कोई आदमी मुंह बना लेता है। तो इस वजह से मैं दूसरी जगह जाके बनाती हूँ। हाँ, इतने लोग नहीं बजाते, पर कोई बजाता है तो हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, समाज है, कोई किसी की नहीं सुनता है। तो रात में मैं 11 बजे परसों लाइव कर रही थी, तब भी वह लड़का आया था। पता नहीं लड़का था कौन था, आदमी था कौन था, मेरी लाइव में आया था। संजय नाम था उसका, संजय डेंगवानी कुछ इस तरह का नाम लिखा था उसने, और इतनी गंदे गंदे उसने कमेंट्स करे थे दोस्तों, बहुत ही गंदे। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे मेरे कपड़े किसी ने उतार दिए हों। और वो तो ऐसा समझ रहा था, लोग बाग जो है ये सोचते हैं कि हम लोग लाइव करते हैं अगर रात में, तो सोचते हैं कि हम गलत हैं, गलत घर के हैं, हमारा बैकग्राउंड गंदा है। और वो आदमी इस तरह की बातें कर रहा था कि जैसे एक, क्या बताऊँ मैं कह भी नहीं सकती, मेरी ज़ुबान गंदी हो जाएगी। तो जैसे करेक्टरलेस औरत से बातें करते हैं, और उसने इतने गंदे गंदे कमेंट्स करे। मैं बोली ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोली, वो कमेंट्स करता रहा, पर मैंने एक कभी उसे जवाब नहीं दिया। और फिर भी वो बकवास करता रहा। सबसे आखिर में मैंने उसे 1-2 शब्दों का जवाब दिया कि जो तू मेरे अंदर देखना चाहता है वो तेरी माँ बहन दोनों के अंदर मिल जाएगा, तो जा, अभी जा वहीं। 1-2 शब्द मैंने कहे। तो दोस्तों ये समाज की जो सोच है इतनी गंदी होती जा रही है। पता नहीं वो ज़रा सा बच्चा है या बुढ़ा है, माता पिता ये नहीं देखते अपने बच्चों को कि फ़ोन पे हमारे बच्चे क्या बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। लाइव में आ गया, एक बच्चा लाइव में आ गया और उसने उल्टी सीधी बातें करी मेरे से। और बाद में वह बच्चा मुझसे यूँ कह रहा कि मैं लड़की हूँ और 12 साल की लड़की हूँ। मैंने कहा तो जब 12 साल की लड़की है, तेरी माँ को पता नहीं कि रात के 11 बजे तू लाइव में किसी से बात कर रही है, और तुझे तमीज़ नहीं है बात करने की, किस तरह बातें कर रही है। तो दोस्तों अपने बच्चों को भी, रात में छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें भी आप ध्यान दें कि ये बच्चे किससे बात कर रही हैं। लाइव में जाने लगे हैं, और लाइव में ये सोचते हैं जो सामने लेडीज़ है वो उसे ये कुछ भी कहेंगे, पागल कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे, और कुछ भी कहेंगे, और गंदी गंदी बातें करते हैं ये बच्चे। लड़कियां भी करने लगी हैं, 11-11, 12-12 साल की लड़कियां भी करने लगी हैं। तो योगी जी और मोदी जी एक बात कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ध्यान दें, लड़कियों पे ध्यान ना दें, इतना लड़कों पे ध्यान दें,
कि बातें किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन गाइस जो मोबाइल है इसने सबके बच्चे बिगाड़ दिए हैं, उसमें हमारे भी बच्चे हैं और बच्चों का पता नहीं चलता कि ये किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और गाइस कल फिर वही व्यक्ति आ गया मेरी लाइफ में। तो हमें तो यूट्यूब वालों ने ऑप्शन दे रखा है हटाने का। जो कोई व्यक्ति इस तरह के कमेंट्स करे उसे हटाने का हमें वो दे रखा ऑप्शन। फिर मैंने उसको अपने चैनल पे से हाइड करा जब शकुन मिला। और मेरी उसकी बातें सुन सुन कर याद करके मेरे दिमाग में अब तक भी बहुत ही दुख और टेंशन है। पता नहीं मेरे सामने होता तो मैं क्या करती, मेरी लड़ाई हो जाती और पता नहीं क्या होता, मैं कह नहीं सकती। तो गाइज और कल मैं लाइव कर रही थी दोस्तों, एक व्यक्ति कहूँ या लड़का, वो कह रहा था कि मेरी शादी नहीं हुई और वो दुबई में रहता है और मम्मी है उसके पास और उसकी एक छोटी बहन है। क्योंकि वो बता रहा था कि मेरी मदर की दूसरी शादी हुई है तो उसके साथ उनकी एक छोटी बहन है, दुबई में रहते हैं। तो वो मेरे से मिलने को कह रहा था कि मैं जब भारत आऊँगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा और मैं 1-2 महीने बाद भारत आऊँगा और मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो गाइज़ मैंने कहा ठीक है मिल लेंगे, परंतु मैं आपको फ़ोन नंबर तो नहीं दे पाऊँगी अपना, क्योंकि फ़ोन नंबर तो हमारे गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है और हम ऐसे कैसे फ़ोन नंबर दे दें अपना किसी को भी, और वो भी विदेश में कोई आदमी रह रहा है जिसका हमें पता नहीं सता नहीं, हम कैसे दे दें उसे अपना नंबर। तो दोस्तों वह लड़का जो है वह बता रहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं आपको कोई चीज़ गोल्ड की देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, गोल्ड की कोई चीज़ नहीं, आप साड़ी ले लेना। मैं कहा नहीं, मैं साड़ी भी नहीं पहनती, मैं केवल सिंपल सूट पहनती हूँ। और रही गिफ्ट की बात, तो गिफ्ट तो आदमी जो अपनी मर्ज़ी से देता है वो अपनी मर्ज़ी से देता है। और मांगने से तो जो हम कोई चीज़ किसी से मांगेंगे तो गिफ्ट नहीं है। रही मिलने की, तो अभी तुम्हारे भारत आने में थोड़ा टाइम है। अब वो लड़का बिहार का है और हम उत्तराखंड की तरफ के हैं। खैर मैंने कहा अभी आपके आने में बहुत टाइम है और जब आप आओगे जब देखेंगे कि कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों फ़ोन नंबर मांग रहा था वो लड़का और कह रहा था कि आप ना अगर फ़ोन नंबर वैसे नहीं बता सकती तो आप उंगलियों से इशारा कर दें। मैंने कहा तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इसी तरह यूट्यूब मुझे देख रहा है, मैं इशारा करके बताऊंगी तो मेरी तो पूरी वीडियो ही बन जाएगी और यूट्यूब पे जब मैं अपलोड करूंगी तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। तो उसकी मम्मी कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा यूट्यूब मैं चलाती हूँ, तुम नहीं चलाती हो, तुम्हारी मम्मी नहीं चलाती है, मैं चलाती हूँ, तो मुझे पता है कि होएगा या नहीं होगा। तो गाइस आप लोग मुझे बताएं कि मैं फ़ोन नंबर दूं या ना दूं, और दूं तो कैसे दूं अपना। तो गाइस वो विदेश में रहता है और शायद बिहार का लड़का है वो कहीं, और उसकी माँ की सेकंड मैरिज हुई है। और मैं कह नहीं सकती विदेश में बैठे आदमी के मन में क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताना कि किस तरह मैं उसे हैंडल करूं। अगर वो मेरे शहर में आए तो मैं कैसे उसे बुलाऊंगी, क्या करूंगी, आप लोग बताना। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। पर दोस्तों अपने बच्चों पे बहुत ध्यान रखें। और मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है उस लड़के की बात सुन के, जो परसों संजय नाम का लड़का मेरी लाइफ में आया था। मैं उसके बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग पे असर हुआ है, बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तो वो इतनी गंदी बात कर रहा था, क्या बताऊं मैं। और मेरा मन ये था कि अगर मेरे सामने आ जाए तो बस पता नहीं क्या। तो दोस्तों लाइव में आने का मतलब ये नहीं होता, लाइव करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जो भी लेडीज़ लाइव कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्टर ऐसा है, वो बैकग्राउंड ख़राब है। हमारी मर्ज़ी है, हमने चैनल खोल रखा है, हमारी मर्ज़ी है, हम कर रहे हैं। हम अच्छे करके बुरे करके जैसे, पर हम गंदी बात ना करते हैं ना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग गंदी बात ना करें ना सुने। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे कमेंट्स में बताना ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए।